कुटिया में कुछ ही समय हुआ था कि वह चंद्रदेव जो मुर्गे के भेष में थे, आश्रम के इर्द गिर्द मुर्गे की आवाज लगाना प्रारंभ कर दिए। प्रिय अहिल्या, अभी थोड़ी देर पहले मैं शयन हुआ था, लेकिन ये मुर्गे की बांग मुझे बार बार सचेत कर रही है और कह रही है कि गौतम, तुम्हारा जो नित्य नियम का समय था वो नजदीक आ गया है। तुम जाओ और गंगा स्नान करो, अपना नित्य नियम पूर्ण करो। प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त में मैं अपना नित्य नियम पूर्ण करने के लिए जाता हूं, ये मुर्गी की बांग मुझे वही बार बार सचेत कर रही है कि तुम्हारा नित्य नियम करने का समय आ गया है। इसलिए स्वामी क्षमा करें, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा आभास हो रहा है कि मानो अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, जैसे कि मानो अर्धरात्रि हो। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। प्रिय अहिल्या, तुम्हारा कहना भी यथार्थ सत्य है, लेकिन ये मुर्गे की बांग जो ब्रह्म मुहूर्त में बोलती है, सचेत करती है, उसी के आधार पर मैं प्रतिदिन अपना नित्य नियम करता हूं। मुर्गा कभी झूठ नहीं बोलता, गलत समय पर नहीं बोलता। इसलिए हो सकता है कि हमें सोचने में या सोने में काफी समय लग गया हो। तुम जाओ, हमारा कमंडल और मृगशाला लेकर के आओ। गौतम ऋषि का और प्रिय अहिल्या, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम हमारी पूजा के लिए पुष्प तोड़कर रखना। जाओ। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। चंद्रदेव ने अपना कार्य कर दिया। अब मुझे अपना रूप गौतम के शरीर में प्रकट करना चाहिए। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। अहिल्या, मैं आ रहा हूं। पूरी तरह से मैं गौतम बन चुका हूं। अब अहिल्या मुझे पहचान नहीं पाएगी, और जो बरसों से अग्नि मेरे दिल में लगी हुई थी, आज मैं अहिल्या रूपी सरोवर से उस अग्नि को शांत करूंगा। इस समय अहिल्या अकेली है, चलना चाहिए कुटिया की ओर। रहती थी घर में पतिव्रत अहिल्या, खोला किवाड़ा सवेरे सवेरे, खोला किवाड़ा सवेरे सवेरे। अहिल्या, अहिल्या, स्वामी, अभी अभी तो आप गंगा स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन बड़ी शीघ्रता से स्नान कराए। अहिल्या, जिस समय हम आगे गंगा स्नान के लिए बढ़े,
तो अचानक हमारे सर में पीड़ा होने लगी और इतनी जोर से पीड़ा होने लगी कि हम पर सहन नहीं हो रहा है। हमने सोचा गंगा स्नान हम बाद में कर लेंगे, पहले तुम हमारी सेवा करो, इसके बाद में हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे। भोली भाली अहिल्या नहीं पहचान सकी कि ये देव राजेंद्र हैं, ये मेरे पति हैं। सती स्वभाव से सेवा में रत हो गई। इधर गौतम ऋषि पहुंच रहे हैं श्री गंगा मां के तट पर। गंगा तेरा पानी अमृति कल कल बहता गा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पार। गंगा तेरा पानी अमृत, तेरा पानी अमृति, तेरा पानी अमृति। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। पर्वत 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 जंगल जंगल शुभ संदेश सुनाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल शुभ संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहरा, गंगा तेरा पानी अमृति कल कल बहता जा। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पा। गंगा तेरा पानी अमृत, तेरा पानी अमृति, तेरा पानी। लेकिन जब मैं प्रतिदिन इस घाट पर आता था, यहाँ पर काफी संत मुनि महात्मा उनके दर्शन होते थे, लेकिन आज तो एक भी यहाँ पर गंगा स्नान के लिए नहीं आए। आ जाएंगे। हे माँ गंगे, मैं आपको नमामि नमस्कार करता हूँ। बार बार मेरी यही विनती है कि हे माँ, जब तक ये जिंदगी रहे, इस धरातल पर ये मेरा जीवन रहे, मैं आपके दर्शन करता रहूं, आपके चरणों में मेरा ये अनुराग बना रहे, और जब मेरा अंत समय हो तो माँ आपके तट पर हो, आपके दर्शन करो। नमामि नमस्कार कर। जैसे ही गंगा में अपने कमंडल को डुबोया, गंगा माँ ने आगाह किया। कौन है जो मुझे अर्धरात्रि के समय जगाने आया है? हे माँ, आप मुझे दुष्ट कहकर के संबोधित कर रही है। पहचानिए, जो प्रतिदिन आपके दर पर मैं गंगा स्नान के लिए आता हूँ, और आप मुझे दुष्ट कह रही हैं। माँ, ऐसा ना कहो माँ, क्योंकि मैं तो प्रतिदिन नित्य नियम करने आपके तट पर आता हूँ। माँ, पहचानिए, मैं गौतम हूँ। क्या कहा पुत्र गौतम तुम? वो भी अर्धरात्रि के समय? लगता है तुम्हारे साथ कुछ अवश्य छल हो रहा, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं है, अभी अर्धरात्रि है। जाओ, अति शीघ्र ही अपनी कुटिया पर जाओ। एक ऋषि के साथ में छल, और ये समय ब्रह्म मुहूर्त का नहीं है, ये अर्धरात्रि का समय है। हमारे साथ में छल करने वाला कौन हो सकता है?
किसकी हिम्मत है जो एक ऋषि के आश्रम पर आकर के छल करे? आ रहा हूं, देखूंगा कि हमारे साथ छल करने वाला कौन है। बड़े ही क्रोधावेश में आ रहे हैं गौतम ऋषि श्री गंगा मां के तट पर से आश्रम की ओर। तो क्या देखते हैं कि आश्रम के समीप चंद्रदेव मुर्गे के भेष में भ्रमण कर रहे हैं। कौन चंद्रदेव इस समय कुटिया के पास में? तो ये मुर्गे की भांग, मुर्गे का रूप और वो आवाज तुमने लगाई थी। तुमने अगर आवाज लगाई थी तो इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। और जो मृग छाला मैंने तेरे शरीर पर मारी है, ये धब्बा तेरे शरीर से कभी छूटेगा नहीं। ये सारा संसार एक दिन के लिए तुझे कलंकित अवश्य बताएंगे। अरे तुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और देखता हूं आश्रम में कौन है। अहिल्या के मारे खोल, अहिल्या के मारे खोल। ये क्या? मेरे स्वामी द्वारे पर हैं, मुझे बाहर से आवाज लगा रहे हैं। तो मेरे साथ सोने वाला कौन है? बोल, नहीं तो अभी तुझे श्राप दूंगी। देवताओं का राजा इंद्र, वो भी एक ऋषि पत्नी के साथ में शयन करता हुआ देवलोक को छोड़कर और ऋषि आश्रम पर। देवराज इंद्र, ऐसा घृणित कार्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई जो कि एक ऋषि पत्नी के साथ यहाँ ऋषि आश्रम पर तू शयन कर रहा है? तेरे यहाँ पर क्या परियों की कमी थी? अरे एक से एक सुंदर रंभा, मेनका, उर्वशी, त्रिलोचना इत्यादि परियां तेरे यहाँ पर मौजूद। लेकिन तू एक भक्त के लिए, एक छिद्र के लिए यहाँ ऋषि पत्नी के साथ छल करने के लिए आया है। तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मेरा ये श्राप है कि जिस प्रकार एक भक्त के लिए तू यहाँ पर आया है, तो मेरा ये श्राप है कि तेरे शरीर में एक सहस्त्र ये भस्म हो जाए। और अहिल्या, तू तो पतिव्रता थी, अपने पति को देवता के समान पूजने वाली थी। अरे तूने ये नहीं देखा जो तेरे साथ में शयन कर रहा है, सोया हुआ है, वो तेरा पति है या कोई और? नहीं पहचान पाई, मौन खड़ी हुई है, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो ये ऋषि, ये तेरा पति आज तुझे भी श्राप देता है। इसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा कि जिस प्रकार मौन खड़ी हुई है पत्थर की तरह, तो मेरा भी ये श्राप है कि जा तू पत्थर की हो जा। हे ऋषराज, मेरा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं है, फिर भी आप तो संत हैं, संत के हृदय में दया होती है। महाराज मेरा कल्याण बताओ। देवराज, ऋषि का जो वाक्य है कभी मिथ्या नहीं होता। अरे तू क्षमा के योग्य बिल्कुल नहीं है। तुझे इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। शरण में आए हो, हाथ छोड़ करके खड़े हुए, मस्तक झुका हुआ,
ठीक है, श्राप तो हमने दिया है, लेकिन उसका उद्धार अवश्य बताएंगे, क्योंकि संत का जो हृदय है जितना कठोर होता है उससे कई अधिक कोमल भी होता है। कार्य तो तूने ऐसा किया है कि तू क्षमा के योग्य बिल्कुल नहीं है। तेरा उद्धार बतलाए देते हैं। त्रेता के चौथे चरण में रामा अवतार होगा। प्रभु श्री राम जनकपुर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के धनुष का खंडन करेंगे। वो खंडन की आवाज जिस समय तुम्हारे क्षेत्रों में पड़ेगी, भगों में पड़ेगी, तो यही क्षेत्र तेरे 1 सहस्त्र नेत्रों में बदल जाएंगे। ये सारा संसार प्रभु के दर्शन 2 नेत्रों से करेगा, लेकिन तुम प्रभु के दर्शन 1 सहस्त्र नेत्रों से करोगे। जो तुम्हारे शरीर में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है, तुम जाकर के कमलों के वन में तब तक निवास करो, ये पीड़ा तुम्हारी शांत हो जाएगी। स्वामी, यद्यपि मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं, परंतु जब आपने इंद्र को उसकी मुक्ति का मार्ग बताया है, तो मैं भी आपसे अपनी मुक्ति का मार्ग चाहती हूँ। जब देवराज इंद्र को हमने उसका उद्धार बताया है, उद्धार अहिल्या हम तुम्हारा भी बताए देते हैं। वही त्रेता के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जब जनकपुर को जाएंगे तो इसी मार्ग से जाएंगे। इस मार्ग में तुम उन्हें पत्थर की शिला बनी हुई नजर आओगी। उनके चरणों की रज लगने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम पुनः अपने पति लोक के लिए चली जाओगे। जाओ। और जाते जाते इस आश्रम को भी मैं श्राप दिए देता हूं। यह आश्रम रहने के योग्य नहीं है। जिस आश्रम पर ऐसा कृतकार हुआ, वो आश्रम बिल्कुल विहीन हो जाए। ये चारों तरफ हरी भरी फुलवारी फूल रही है, ये सभी सूख जाए। ये कल कल करती हुई धारा गंगा जी की जो बह रही है, कुआं, नदी, तालाब, ये सभी सूख जाए। यहां रात बिताने के लिए मनुष्य तो क्या, पक्षी भी यहां ना रह पाए। ये मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है। गौतम नारी श्राप बसु उपल दे धरधी चरण कमली रज चाहती कृपा करो रघुवीर। श्री राम, ये अहिल्या की जीवन कहानी थी। ये आपके चरणों की धूल चाह रही है, चरणों की रज देकर उद्धार करें इसका। पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुण्य